फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिम्ब द इमेज फाउंडेशन। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच की अगली सीरीज। पहले दो वाली में हम पहले नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ चुके हैं। आज हम एडजेक्टिव के एमसीक्यूज और अगला नेक्स्ट टॉपिक अर्थात वर्ब को पढ़ने वाले हैं। आप एक्साइटेड होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पिछला याद होगा, क्योंकि बिना लिंक के कोई पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, शुरू करने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न, एडजेक्टिव क्या बताता है ना। ये पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं, है ना। आपको याद होगा पार्ट ऑफ स्पीच हम कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, याद बताइए। नाउन और प्रोनाउन। ओके, अब क्या पढ़ रहे हैं आप, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या बताता है, क्रिया, विशेषता, समय, स्थान। नहीं दोस्तों, ये क्रिया नहीं बताता, ना समय बताता है, स्थान। एडजेक्टिव बताता है विशेषता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मुझे ये बताइए कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन, है ना, इसकी विशेषता बताता है। नाउन अर्थात संज्ञा और प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं ना। क्या, विशेषण। याद रखिएगा, कंफ्यूजन होती है, लोग हिंदी इंग्लिश में तो जानते हैं पर इंग्लिश में इसको हिंदी में मिसपरसेप्शन रखते हैं। ठीक है, इसको विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है। वर्ब की, एडवर्ब की, नाउन प्रोनाउन की या प्रीपोजिशन की। अभी पहले क्वेश्चन में, पहले एमसीक्यूज में हमने ये बताया कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसकी विशेषता बताता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल गर्ल में एडजेक्टिव कौन सा है। मैंने आपको कल क्या बताया था कि जब भी एडजेक्टिव आता है उसके जस्ट बाद क्या आता है, नाउन आता है, बताया था। तो अगर गर्ल यहाँ पर नाउन है तो एडजेक्टिव क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। क्योंकि ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी वाला, बताया था मैंने काइंड्स ऑफ में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये गुण बता रहा है, कैसी लड़की, सुंदर लड़की, है ना, ब्यूटीफुल। अगला, क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी एडजेक्टिव किसे कहते हैं, संख्या बताने वाले, गुण बताने वाले, मात्रा बताने वाले, प्रश्न बताने। अभी हमने लास्ट वाला एमसीक्यूज किया, उसमें ब्यूटीफुल था, है ना। तो ब्यूटीफुल क्या बता रहा था, गुण बता रहा था ना। तो क्वालिटी, इसको आप जर्नली अपनी बोलचाली भाषा में प्रयोग करते हैं। तो क्वालिटी किसको बताता है, गुण को बताता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पांचवा, सम मिल्क। मिल्क यहाँ पर नाउन है ना। तो सम क्या होगा, बताइए, सम क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये पूछा गया कौन सा एडजेक्टिव होगा, नंबर या क्वांटिटी या फिर क्वालिटी या डेमोस्ट्रेटिव। यहाँ पर डेमो संकेत तो कुछ दे नहीं रहा है, क्वालिटी कुछ बता रही नहीं। गुड मिल्क होता तो हम कहते क्वालिटी, नंबर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सम मतलब कुछ, है ना। और कुछ किसको दर्शाता है, बिल्कुल सही, क्वांटिटी को, है ना, मात्रा को दर्शाता है। तो ये मात्रावाचक क्या होता है, विशेषण। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न, नंबर एडजेक्टिव क्या बताता है, नंबर किसको बताता है, संख्या को। ये तो हम सबको जानते हैं, नंबर किसको कहते हैं, हम नंबर सिस्टम मैथ में पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं उसमें, ऑप्शन बी संख्या सही उत्तर है। 5 बुक्स में एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पर बुक्स नाउन है ना, तो 5 क्या एडजेक्टिव है, और 5 क्या है, मैंने क्या बताया अभी, 5 एडजेक्टिव है। क्योंकि मैं आपको कल बता चुका था कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो अगर बुक्स नाउन है तो 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर सही। आठवां, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव क्या करता है, मैंने क्या बताया, डेमो देना, डेमो देना है। कैसा, डेमो कब देते हैं,
संकेत देते हैं ना, डेमो हम क्या दिखाते हैं, संकेत देते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं, या हम जब भी पढ़ाने का दिखाने का तो हम संकेत देते हैं ना किसी वस्तु की तरफ, तो ये किस लिए संकेत करता है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको कल रिलेट भी करवाया था ना माँ। दिस पेन में एडजेक्टिव क्या है, पेन क्या है सबको पता है, नाउन है ना, तो दिस क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल है ना सब, कल आपने जो पढ़ा वही मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ। पजेसिव, पजेशन, याद है ना ये वर्ड, पजेशन, पजेस करना। हम भूत वाली पिक्चर देखते हैं उसमें क्या कहते हैं कि किसी भी हीरोइन या हीरो को किसी भूत ने पजेस्ट कर लिया है ना। कुल मिला के दोस्तों कुछ नहीं होता है, तो ये भ्रम होते हैं। लेकिन पजेसिव संज्ञा किसको बताता है, अधिकार को बताता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 11वां, माई बैग में एडजेक्टिव है, बताइए बैग क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो माई क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12वां, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है उत्तर देने में, प्रश्न पूछने में, गिनती में या संकेत में। देखो इंट्रोगेटिव कुछ भी हो वो प्रश्न ही पूछता है, ना गिनती में, ना संकेत में, ना उत्तर देने में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रश्न पूछने में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। 13वां, बिच बुक में एडजेक्टिव है, बुक क्या है यहाँ पर, नाउन। अगर आप मेरी सिर्फ एक बात याद रखें कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आता है तो आप हर क्वेश्चन का लगभग उत्तर दे सकते हैं। तो बिच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 14वां, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या बताता है, एक एक करके, बहुत सारे, रंग या फिर समय। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ये तो बताइए। ईच याद है, नाइदर, नॉर याद है, नहीं है, तो ईच के मतलब क्या, एक एक करके, है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 15वां, ईच स्टूडेंट में मैंने आपको रिलेट करके है, जैसे मैं आपको कोई एडजेक्टिव का काइंड बताता हूँ तो उससे जस्ट अगला क्वेश्चन उसी एडजेक्टिव का होता है। तो ईच स्टूडेंट में एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, अगर स्टूडेंट यहाँ पर नाउन है तो ईच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यही पूछा गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16वां, रेड रोज में एडजेक्टिव कौन सा है, क्वालिटी, नंबर, क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मार्क पूछा नहीं है तो इंट्रोगेटिव हटाइए, क्वांटिटी है नहीं, कितने रोज हैं हटाइए, ठीक है, और नंबर हटाइए की संख्या दी नहीं गई है। क्या बचता है, रेड, कैसा गुलाब, कैसा गुलाब है, रेड है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, गुड़ बता रहा है। 12, टू बॉयज में एडजेक्टिव क्या है, मतलब कौन से प्रकार का है, टू तो बता दिया, यहाँ पर एडजेक्टिव है लेकिन कौन से प्रकार का है, टू संख्या बता रहा है ना, और संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 18वां, दोज हॉर्सेस में एडजेक्टिव का प्रकार कौन सा प्रकार है, डेमोस्ट्रेटिव, क्वांटिटी, क्वालिटी, या फिर क्वांटिटी या नंबर। देखिए क्वालिटी है नहीं क्योंकि घोड़ा काला घोड़ा नहीं बताया, संख्या बताई नहीं, मात्रा बताई नहीं, तो बचता क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना, संकेत दे रहा है, दोज हॉर्सेस, है ना, कौन से, दोज, बे घोड़े, ओके। 19वां, योर बुक में कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है, बुक अगर नाउन है तो योर हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो योर कौन सा हो जाएगा, नंबर, पजेसिव, क्वालिटी, इंट्रोगेटिव है नहीं, क्वेश्चन मार्क पूछा नहीं, संख्या बताई नहीं, क्वालिटी कुछ है नहीं बुक की कि गुड बुक है कि बैड बुक है ना, तो कौन सा, पजेशन, अधिकार बताना, योर बुक मतलब तुम्हारी किताब, तुम्हारा क्या है, अधिकार दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एडजेक्टिव में कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य प्रकार बताइए, क्वालिटी वाला था, नंबर था, क्वांटिटी था, डेमो था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, पजेसिव था और इंट्रोगेटिव था। कितने, 4 और नीचे 3, टोटल 7, है ना, यही इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने आपको। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारे सभी MCQs खत्म हो गए होंगे, आपको एडजेक्टिव वाला पूरा टॉपिक याद आ गया होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। काइंड ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको बताए थे, सबसे पहला क्वालिटी वाला, फिर नंबर वाला, फिर क्वांटिटी वाला, उसके बाद डेमो वाला, डेमोस्ट्रेटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव,
फिर इंट्रोगेटिव, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, पजेसिव, है ना। ये 7 प्रकार आपको बताए थे, 7 को आपका रिवीजन हो गया, आपके रिलेटेड एमसीक्यूज हो गए। चलिए आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर चलते हैं, जो कि है वर्ब, है ना। चलिए शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब किसको कहते हैं ना, वर्ब क्या होता है, क्या वर्ब वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या घटना को बताता है ना। A verb is a word that denotes an action. ओके, किसी घटना को डिनोट करता है, क्रिया, उसको सब वर्ब कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया, याद करिए। ओके, और इसके मुख्य काइंड कौन से, प्रकार कौन से, मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब होती है, इनरेगुलर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। एक और होती है जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं, वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, ऊपर का लेवल है। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ये मुख्य प्रकार की वर्ब यही होती हैं, मेन, हेल्पिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ओके, याद रखिए। और वर्ब की परिभाषा याद रखिए कि वह शब्द है जो कार्य, अवस्था और किसी घटना को बताता है। हमारी पहली वर्ब कौन सी है, जैसे मान लो हम पढ़ते हैं ना, राम राइट्स अ लेटर। ये एक सेंटेंस लिखा है कि राम एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर जो राइट्स है ना, ये क्या, मेन वर्ब, जो वाक्य में मुख्य कार्य को बताता है। राम क्या कर रहा है, राम राइट्स, लिख रहा है ना, तो लिखना यहाँ मुख्य कार्य हो गया ना, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, राइट्स है। ओके, इसको मेन वर्ब कहते हैं, याद रखिए। ओके, राइट्स। और ये हमेशा ही सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए यहाँ राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारी राइट्स हो गई और ऑब्जेक्ट ए लेटर हो गया, ठीक है। तो मेन वर्ब किसको कहते हैं, जो वाक्य में मुख्य कार्य को बताती है। यहाँ पर मुख्य कार्य राम क्या कर रहा है, लिख रहा है ना। लिखना यहाँ पर मुख्य कार्य हो गया। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करती है। ओके, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो क्या कर रही है, पढ़ रही है ना। तो यहाँ पर रीडिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी ना। मैं क्या बताया था, जो मेन काम हो रहा है उसको हम मेन वर्ब कहेंगे, लेकिन जो इसके आगे इज आ रहा है, या आपने इज देखा होगा, एम देखा होगा, है ना, और क्या देखा, आर देखा होगा, बाज बर देखा होगा ना, आपने बहुत सारे ये सब देखे होंगे। तो ये किस लिए प्रयोग होते हैं, ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो मेन वर्ब की सहायता करता है। ओके, 2 वर्ब हो चुकी हैं, एक मेन वर्ब जो मुख्य कार्य के लिए जानी जाती है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब। ओके, तीसरी ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं ना। ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है ना। तो यहाँ मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो हम अभी अगला पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ना। ओके, याद रखिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब आ गई, उसका विपरीत, जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बर्ड्स फ्लाई। ओके, बर्ड्स फ्लाई क्या है, पक्षी उड़ते हैं। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यहाँ नहीं लिखा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और आपकी वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऐसी वर्ब, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उसकी वर्ब को क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, याद रखिए। 5वां रेगुलर वर्ब, जिसका पास्ट फॉर्म में ईडी जोड़कर बनता है। आप जानते होंगे कि हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, है ना, दूसरा पास्ट और फ्यूचर। तो वही कह रहा है, जिस वर्ब का